हाँ चलते नीचे चलते। मैं नहीं जब पागल चमगादड़ है पकड़ लेंगे। हाँ क्यों भाई क्या हो रहा है क्या? भाई नीचे ना ऐसा कोई अजीब से नेगेटिविटी से लगेगा नहीं। ये भैया ये पीछे क्या है? ये जो आप देख रहे हैं इसमें फांसी वगैरह लगाने के लिए कुआं हुआ करता था। ये टूटा इसलिए क्योंकि जो निज़ामुद्दीन औलिया हुआ करते थे उस टाइम के एक सूफी संत बाबा हुआ करते थे निज़ामुद्दीन औलिया। जो निज़ामुद्दीन औलिया है उन्होंने शराफ दिया था। थैंक यू पहले तो, क्योंकि आपने हमारे जो व्यूज़ हमें इतने सारे इतने अच्छे दिए हैं, तो हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम आप स्टार्ट कर रहे हैं हॉन्टेड फोर्ट इन दिल्ली, और बाकी देखते हैं। अभी तो हम आए हैं तुगलकाबाद फोर्ट। सुनने में तो यही आया कि लोग कहते हैं कि ये भी हॉन्टेड ही है, अगर रात को रुको तो। ये है हमारे फ्रेंड अंशु एंड हम यहाँ पर आए हैं। तो आपको पहले बता रहे थे हमने कि यहाँ पे ये हॉन्टेड फोर्ट्स इन दिल्ली की लिस्ट में भी आता है। इस तरह से आपने देखा है ये पूरा खंडर है वैसे तो, मगर इस फोर्ट की अपनी कोई राज है। वहीं हर एक किले के अपने राज तो होते ही हैं। सही बात है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, और इस फोर्ट के अंदर जो अंशु है हमारे मित्र, ये यहाँ पर आते रहते हैं, और इनकी खुद की आप बीती है कि इस फोर्ट के अंदर इन्होंने बहुत सारी नेगेटिव वाइब्स ही देखी है, और जो इन्होंने देखा है वो आप इनसे खुद ही पूछ लो। वैसे भी जो यहाँ पे खंडर है इन सब के बारे में इनको बहुत अच्छे से पता है यहाँ पे है क्या। तो आज पूरा का पूरा टूर हमारे फ्रेंड आपको कराएंगे। हेलो गाइज, मेरा नाम अंशु है और आज मैं आपको इस किले के बारे में कई सारी बातें बताने वाला हूँ, जो कि इस किले में कई सारी जैसी कुछ भूतिया बातें भी हैं और कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कि इस किले की हिस्ट्री वगैरह हैं, वो सब आपको मैं आज बताने वाला हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं और बताते हैं इसके बारे में कि ऑब्वियसली ये है क्या। गाइज, ये जो आप देख रहे हैं तुगलकाबाद किला, ये पूरे 6 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है, और ये जो किला है एक बहुत ही बड़ा, दिल्ली का सबसे बड़ा किला तुगलकाबाद किले को माना जाता है, जो गयासुद्दीन तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक का बनाया हुआ किला है, और एक बहुत ही बड़ा किला है अपने आप में, क्योंकि दिल्ली का सबसे बड़ा किला तुगलकाबाद किले को माना जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं सामने जो आपको रूम्स टाइप से जो बना हुआ दिख रहा है, ये एक सोल्जर्स रूम हुआ करता था। जो सिपाही हुआ करते थे, सिपाही यहाँ पे खड़े होकर निगरानी किया करते थे, और सेम टू सेम इसी के तरीके से ये जो सामने आपको दिख रहा है ये भी पहले ऐसे बना हुआ था, जो कि बिगड़ गया है और कंस्ट्रक्शन जो है थोड़ा टूट। तो भैया मुझे यहाँ पे बात बताओ, ये सारा मतलब टूटा कैसा था? मतलब ये टूटा इसलिए क्योंकि जो निज़ामुद्दीन औलिया हुआ करते थे उस टाइम के एक सूफी संत बाबा हुआ करते थे निज़ामुद्दीन औलिया। जो निज़ामुद्दीन औलिया है उन्होंने शराफ दिया था कि या रहे उजड़ या बसे गूजर। इस कंस्ट्रक्शन पे एक शराफ दिया गया था कि या तो ये जो किला है या तो ये उजड़ा हुआ रहे, या तो यहाँ पे सिर्फ गूजर बसे। इसलिए जो ये कंस्ट्रक्शन उजड़ गया, बिगड़ गया। और पहली बात ये क्या है कि कंस्ट्रक्शन जो है कि प्रॉपर तरीके से क्लियर ही नहीं हो पाया था, मतलब अच्छे से बन नहीं पाया था, क्योंकि जो गयासुद्दीन तुगलक है उनका शासनकाल ओनली फॉर 4 साल तक चला था, क्योंकि 1320 में उनका शासनकाल स्टार्ट हुआ और 1320 से लेके 1324 ईस्वी तक उनका शासनकाल चला। 1324 में ही उनकी जो है कि हत्या हो गई थी, क्योंकि जो गयासुद्दीन तुगलक थे, गयासुद्दीन तुगलक गए थे बंगाल और बिहार पे फतेह हासिल करने के लिए। तो भैया आप ये बताओ, जैसे यहाँ पे क्या शहर था, गांव था, यहाँ पे आसपास की रिहाइश कैसी है मतलब अभी भी? यहाँ पे जो गयासुद्दीन तुगलक थे, गयासुद्दीन तुगलक के टाइम में यहाँ पे पूरा का पूरा शहर बसाया गया था, जो कि 36 कोट का किला भी कहा जाता था। और जो गयासुद्दीन तुगलक था उनका मन में था कि पूरा एक यहाँ पे अपना एक शहर बसाया जाए, इसलिए 36 कोट का किला कहा जाता है इसको। और इसके साथ में एक तुगलकाबाद गांव पड़ता है, जो कि शराफ के कारण जो है कि पूरा गांव बस गया, क्योंकि पहले भी जो तुगलकाबाद गांव है उसके चक्कर में क्या है कि जो इधर का एरिया है वो बीच में से बट गया है। तो ये इस साइड में पड़ता है हमारा तुगलकाबाद गांव, जहाँ पे 90% जो गुजर कमेटी के लोग हैं वही लोग रहते हैं, क्योंकि उन निज़ामुद्दीन औलिया का शराफ था कि या रहे उजड़ या बसे गुजर, तो इसलिए 90% जो है कि गुजर कमेटी के लोग इस साइड में रहते हैं। शराफ इसलिए दिया गया था क्योंकि जो निज़ामुद्दीन औलिया थे
वो अपनी बावड़ी का निर्माण करवा रहे थे। और ये जो गयासुद्दीन तुगलक थे 1320 में इन्होंने भी अपने किले का निर्माण करवाना स्टार्ट किया। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ कि इन्होंने मना कर दिया कि जो मेरी सेना है सिर्फ मेरे किले में काम करेगी, ना कि आपकी बावड़ी की खुदाई करने जाएगी। लेकिन जो सेना थी उनकी बड़ी इज्जत करती थी, इसलिए क्या करती, दिन में यहाँ वर्क करती थी और रात को वहाँ काम करने जाती थी। इसीलिए 4 सेना यहाँ सोती हुई पकड़ी गई जब, तो जो गयासुद्दीन तुगलक है उन्होंने 4 सेनाओं को मौत के घाट उतार दिया, जिसके कारण क्या है कि सारी सेना डर गई और कोई उनके पास काम करने के लिए नहीं जाती थी। इसीलिए जो है कि उन्होंने मिट्टी का तेल भी देना बंद। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होनी है, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा भैया ये खिड़कियाँ क्यों हैं यहाँ पे? ये खिड़कियाँ नहीं है, ये जो पूरा बना हुआ है एक वॉच टावर बना हुआ है। वॉच टावर देख सकते हैं आप, जैसे कि ये जो खिड़कियाँ हैं पीछे की साइड से चौड़ी हैं और अंदर की साइड से ये पतली है, क्योंकि पीछे से ऐसे है और आगे से ऐसे है। क्योंकि जो कोई तीर वगैरह चलाए, जैसे जो सोल्जर्स होते थे, सिपाही होते थे, वो और जो अपनी तीर चलाए तो इनकी जो तीर है वो सटीक निशाने पे लग सके, लेकिन किसी दुश्मन की तीर हो तो वो हमें ना लग सके। इसलिए इन्होंने कई सारे वॉच टावर बना रखे हैं। क्योंकि जो मंगोल आक्रमणकारी थे उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक पे 29 बार हमला किया था, तो उन्होंने इस किले को पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए इस किले को उन्होंने बनाया है कि कोई हम पे हमला करे तो आसानी से हम बच सकें। इसलिए उन्होंने इस किले के चारों तरफ वॉच टावर वगैरह जो है कि ये जो आपने अभी देखा था ये है यहाँ का वॉच टावर जैसा बताया गया था हमें। और अभी हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ से पूरा का पूरा दिल्ली नज़र आता है, मगर एक साइड पे यहाँ पे पूरे के पूरे राइट साइड पर हमें देखा जाएगा तो यहाँ पे गुज्जर रहते थे, मैंने सिनेमैटिक शॉट पे दिखाया था। और एक साइड पे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे पूरा का पूरा फोर्ट बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे बताया था कि भाई शराब पिला गया था उनको। और जैसे मैं आपको फिर से दिखा रहता हूँ, एक साइड पे गुज्जरों का इलाका है और एक साइड पे पूरा फोर्ट है। ये जो चीज़ें हैं ये हमारे इंडिया के अंदर ही मिली जाएगी। अब ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं, अभी और भी बताएंगे। ये भैया ये पीछे क्या है? ये जो आप देख रहे हैं इसमें फांसी वगैरह लगाने के लिए कुआं हुआ करता था। जो सामने जो बीच में आप गैप देख रहे हैं यहाँ से एक एंगल आया करता था इस तरह से, और एंगल आके यहाँ पे लोगों को फांसी में लटकाया जाता था। जो मतलब जो शैतान होते थे, जो जिसने कोई क्राइम किया है उसको जो है कि यहाँ पे फांसी लगाने के लिए एक फांसी घर, इसको फांसी घर हम कह सकते हैं। तो एक कुआं बना रखा है, तो एक फांसी घर हुआ करता था जो कि सामने से एंगल आके यहाँ लोगों को फांसी में लगाया जाता था। तो ये जो सामने पीछे घर बन रहे हैं तो ये उनके सामने दी जाती थी फांसी? ये जो घर बने हुए हैं ना ये सारे जो है कि 36 कोट का किला कहा जाता है इसको। तो ये जो है ना 36 कोट बने हुए, मतलब कम से कम 36 गांव बसे हुए हैं यहाँ पे। और ये सारे जो कि घर बने हुए थे, क्योंकि जो गयासुद्दीन तुगलक थे उनके पास 8000 सेनाएं थे और फिर घोड़े आते थे, तो उनके रहने के लिए व्यवस्था यहाँ पे बनाई गई थी, जिसके लिए कई सारे कमरे बनाए गए थे। भैया ये क्या है? ये जो है ये एक मस्जिद हुआ करता था, जो कि एक वीआईपी मस्जिद हुआ करता था। अच्छा। जो राजा महाराजा जो खास लोग होते, जैसे कि गयासुद्दीन तुगलक के जो सेनापति हुआ करते थे या फिर उनके जो और भी जो खास लोग होते थे, सिर्फ उनके नमाज़ पढ़ने के लिए ये हुआ करता था, ना कि जो जनता है उनके लिए नहीं हुआ करता था। जो वीआईपी पर्सन होते थे सिर्फ उनके लिए नमाज़ पढ़ने के लिए ये हुआ करता था, इसलिए इतनी छोटी मस्जिद है। एक बार में सिर्फ इसमें 3 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो ये जो है एक वीआईपी मस्जिद हुआ करती थी। मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था इस बारे में कि वो मरा कैसे था गयासुद्दीन तुगलक? जो गयासुद्दीन तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु हुई, उनके जो बेटे थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने अपने पिताजी की हत्या करवाई थी। जो गयासुद्दीन तुगलक थे वो बिहार और बंगाल पे युद्ध लड़ने गए थे। तो बंगाल और बिहार में जब फतेह हासिल करके आ रहे थे तो इंद्रप्रस्थ में जब पहुँचे तो इंद्रप्रस्थ में जो उनके बेटे थे जिनका नाम हुआ करता था जूना खां, तो जूना खां ने एक भव्य लकड़ी का महल बनवाया और लकड़ी का महल बनवा के वहाँ पे अपने पिताजी का विश्राम करने का मतलब वो करवाया। तो वहाँ खाने पीने की सारी व्यवस्था अपना वहीं करवाई महल में ही। तो उस टाइम में हाथी और घोड़ों से परेड होता था, तो उन्होंने हाथी घोड़ों से इतना ज़्यादा परेड करवाया कि जब हाथी से इतना ज़्यादा परेड करवाया गया कि हाथी ऑटोमेटिक जो है कि पागल हो गए। उन्हीं हाथियों ने उस महल को तोड़ के गिरा दिया, जो कि एक लकड़ी का महल था, जिसमें कि गयासुद्दीन तुगलक की 1324 में मर के हत्या हो गई और फिर 1325 से मोहम्मद बिन तुगलक की सुल्तान बने। तो गाइस जैसे कि अभी आपने देखा था मस्जिद के, हाँ मस्जिद पे जो बात हमारी हुई है, मगर मुझे ये बात समझ नहीं आती कि लोगों को अपने किलों को प्रिजर्व करने में क्या जाता है। मतलब यहाँ पे आके नाम लिखे हुए हैं
आई लव यू पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। मतलब मैं नॉर्मल पूछ रहा था लोगों से कि ऐसे नाम लिखकर तुमको क्या मिलता है, लोगों को खाना क्या चाहते हो। किले भाई उनके हैं, उन्होंने बनाया है और ऐसे ही प्रिजर्व कर रही है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि यहाँ पर अगर आओ तो इस जगह को साफ रखो ताकि ये हमारे फ्यूचर के लिए रखे, ताकि लोग आके देखें। वरना ये सिर्फ और खंडर जो बना हुआ है और टूट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये क्या है ये जो आप देख रहे हैं ये मदरसा हुआ करता था, जो कि इसमें कुरान वगैरह की पढ़ाई होती थी। और अभी के टाइम में हम इसको एक स्कूल कह सकते हैं, क्योंकि ये एक विद्यालय या फिर एक पढ़ाई का एक जगह हुआ करता था। इसमें मतलब कुरान वगैरह की पढ़ाई होती थी, एक टाइप का स्कूल कह सकते हैं इसको अभी के टाइम में हम। ये और क्या क्या है यहाँ पे सब? यहाँ पे एक मीना बाज़ार है और विजय मंडल है और जो है कि मस्जिद है, और एक ऐसी जगह भी है जो कि हॉन्टेड प्लेस भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जाने से बहुत लोग डरते हैं और डर भी लगता है, क्योंकि उससे कुछ ऐसी भूत टाइप की कुछ आवाज़ें भी आती है, इसलिए वहाँ पे थोड़ा डर लगता है लोगों को जाने। तो अब मैं कुछ कहना चाहूँगा। ये जो भैया ने बताया कि भूतिया जगह यहाँ तो हम जाएंगे क्योंकि हमें तो घूमने का शौक है ही और भूत से मिलने का भी शौक है। एक बार तो आपको भी लेके चलेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये एक पुराने टाइम की चक्की हुआ करती थी जिसको कोल्हू के बैल के साथ लगा के इसको गोल गोल घुमाया जाता था, यहाँ कोल्हू के बैल फिट करके इसमें। और ये राउंड एरिया आप देख रहे होंगे, तो इसको ऐसे गोल गोल घुमाया जाता था, जो कि इसमें कई सारी चीज़ें पीसी जाती थी, जैसे कि लाल पत्थर। इसमें कई सारी चीज़ें पीसी जाती थी, जैसे कि लाल पत्थर और काली मिट्टी, उसके बाद चूना और जो है कि गुड़, चावल का पानी, उड़द की दाल। इन सब चीज़ों से एक नेचुरल सीमेंट बनाते थे, जिसको नेचुरल सीमेंट बनाने के बाद इस कंस्ट्रक्शन में लगाया जाता था, क्योंकि उस टाइम में सीमेंट वगैरह नहीं हुआ करता था। इसलिए मैंने अभी आपको बताया कि एक मटेरियल हुआ करता था, जैसे कि सीमेंट वगैरह, जो नेचुरल सीमेंट जो बनाते थे उसको इसमें मिक्स किया करते थे और मिक्स करके मिला के उसके बाद फिर इसमें लगाते थे। जैसे आप सीमेंट देख रहे हैं, तो ये नेचुरल सीमेंट हुआ करता था, जो कि ये खुद ही बनाते थे। अभी हम लोग तो सीमेंट का यूज़ करते हैं, और करोड़ों रुपए का मकान बनाने के बाद भी जो हमारे घर मकान है, मुश्किल से 10 साल 20 साल, बहुत ज़्यादा 30 साल, फिर भी हमारा घर जो है कि उससे ज़्यादा नहीं चल पाता। लेकिन ये जो किला है 800 साल पुराना है, लेकिन फिर भी ये जो किला है जैसे का तैसा टिका हुआ है। तो इसका भी एक मेन वजह है, क्योंकि इन पत्थरों में एक इंटरलॉक सिस्टम हुआ करता था, जिसकी वजह से इन किलों की मजबूती हज़ारों साल तक बनी हुई है। जैसे कुतुब मीनार वगैरह हो गया और भी कई किले हैं, तो इनमें चलते हैं नीचे, चलते अब हैं। मैं नहीं यार, जब पागल चमगादड़ है पकड़ लेंगे। हाँ क्यों भाई, क्या हो रहा है? भाई नीचे ना ऐसा कोई अजीब से नेगेटिविटी से लगेगा नीचे। चमगादड़ भी है तो इसलिए हम जाएंगे नहीं, पता चले हमें चिपक जाए चमगादड़। इससे अच्छा है कि हम यहीं से ये जो आप देख रहे हैं, ये एक मीना बाज़ार है, और ये जो है कि एक मीना रानी हुआ करती थी, जो कि चित्तौड़गढ़ की रानी हुआ करती थी, जिसके नाम पे कई सारे मीना बाज़ार बनाए गए हैं। जैसे कि लाल किला, उसके अंदर भी एक मीना बाज़ार है, और तुगलकाबाद किले के अंदर भी एक मीना बाज़ार है। इस तरह से कई सारे मीना बाज़ार जो है कि बनाए गए हैं। कुछ है इधर, मतलब नेगेटिविटी की क्या लगा भाई? कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जिसमें पास तो गए एकदम से। ऐसे कैसे पागल गया? पागल है? वांटेड फॉर नाउ द वांटेड फॉर बाबा। भैया बताओ यहाँ पे भूत तो कभी नहीं दिखा है, लेकिन ये है कि थोड़ा कभी कभी डरावना सा लगता है। जैसे इन जगहों पे कभी ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई हो, इस तरह से थोड़ा बहुत डरावना तो कई बार लगा है हमें भी। देखो को टच किया इसको। ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे मतलब जो उस टाइम में कई सारे जो लोग थे उनको मार के यहाँ पे दफनाया भी गया है, जिसकी वजह से कि थोड़ा डर टाइप से यहाँ पे लगता भी है। कहा भी जाता है कि कई सारे मतलब भूत वगैरह के टाइप से ऐसा कुछ है भी थोड़ा बहुत वैसे यहाँ। और आगे एक पैसेज है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डर लगता है कि उससे कुछ अलग सी आवाज़ें भी आती है। भैया वो पैसेज कहाँ पे, मतलब वो पैसेज इस मीना बाज़ार को पार करने के बाद आगे वही पैसेज आता है। तो दोस्तों अभी देख रहे हैं मीना बाज़ार के अंदर पहुंच चुके हैं, और मीना बाज़ार जो है कि बहुत ही बढ़िया मार्केट बना रखा है। और ये देख रहे हैं, ये रोशनदान वगैरह बना रखे हैं, और बहुत ही अच्छे से इसको मतलब मेंटेन कर रखा है। ये देख सकते हैं, ये जो आपको ये सामने दिख रहा है, इसमें हॉल दिख रहा है पत्थर में, ये चौखट हुआ करता था गेट का, और इसमें एंगल लगा के लॉक किया जाता था इसको। और ये जो दुकानें हैं बहुत ही अच्छे से मतलब इसको बना रखा है, देख सकते हैं, मतलब बहुत बढ़िया। ये जो कमरा है अंदर से बहुत अच्छे से बना रखा है। सारा एक मार्केट में दुकानें हुआ करती थी सारे, ये देख सकते हैं आप सामने, देखिए कितना बढ़िया इसको मतलब बना रखा है मार्केट में। जीना बना रखा है यहाँ पे, देख सकते हैं। तो ये लोग क्या करते थे कि पहले 4 दुकानें बनाते थे, और 4 दुकानों के बाद बीच में एक स्टेप देते थे, मतलब जीना देते थे कि जहाँ से जिसकी मार्केटिंग खत्म हो वहाँ से वो बाहर निकल सके। हेलो गाइस, ये सामने आप देख रहे हैं जो आपको दिख रहा है टॉम, ये गयासुद्दीन तुगलक टॉम है। इसमें गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक
और जो उनकी वाइफ है जो कि हरियाणा की जाटनी हुआ करती थी, उनकी कब्र है। उसमें 3 कब्रें हैं और जो छोटा सा आप गुम्मट देख रहे हैं वो है जफर खां। तो जफर खां हुआ करते थे, वो इनके सेनापति हुआ करते थे, जिनका मकबरा वो है और बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर रखा है गैसुद्दीन। तो हम आ गए हैं यहाँ पे सीक्रेट पैसेज पे, ये आप देख ही रहे हो, ये यहाँ की सीक्रेट पैसेज है। मगर हमें यहीं से इतनी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं कि हम बता नहीं सकते, हमारे दिल में कुछ ऐसा हो रहा है। मैंने सुना है कि कई लोग मुझे कहते हैं कि इसके अंदर जो है कि आवाज़ें आती हैं और मतलब भूत वगैरह हैं, तो मुझे तो बिलीव नहीं होता भूतों पे, लेकिन मैं एक बार जाके देखना चाहता हूँ कि ऑब्वियसली इसके अंदर है क्या। दोस्तों मुझे लग रहा है कि सच में कुछ है इसके अंदर। चलते हैं हम बाहर, क्योंकि मैंने भी कई ऐसी आवाज़ें सुनी है अभी। का एंड होता है यहाँ पे। हमने आपको घुमा तुगलकाबाद फोर्ट। तब तक हमारे साथ बने रहो। वैसे भी अभी हमारी सीरीज शुरू हुई है, हाँ। तो अभी हम आपको और भी जगह घुमाएंगे, और भी किले घुमाएंगे और उनकी इतिहास से आपको वाकिफ कराएंगे। तब तक टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना और वो जो ओके गाइस, घंटा है ना उस पे मुक्के वीडियो मारना पसंद है, आई हो मुक्के